डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके नेतृत्व में देश की सोच बदली है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश दुनिया में चरितार्थ हुआ है। बताते चले कि सुरेश खन्ना वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालते स्वयं को शासक नहीं बल्कि देश का सेवक बताया और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए संसद की देहरी पर माथा टेका। उन्होंने युवाओं की बड़ी समस्या को दूर करते हुए दस्तावेजों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की, जिससे लाखों युवाओं को गजटेड अधिकारियों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। साथ ही सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति और योग को वैश्विक पहचान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। भारत के प्रस्ताव पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इससे दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अब तक देश में 4 करोड़ 28 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लाभार्थी इस योजना से जुड़े हैं। वहीं वित्त मंत्री ने आगे बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत देश भर में 4 करोड़ 50 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 3,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। इस योजना पर 8.2% ब्याज दिया जा रहा है, जो बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। से इनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। आज देश में चाहे खाद्यान्न उत्पादन हो या महिला का सशक्तिकरण हो या गरीब उत्थान हो या फिर युवाओं को रोजगार सहित उनके भविष्य की बात हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिए और वो निर्णय ज़मीन पर उतारने का भी काम किया। साथ ही साथ देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। आज इसीलिए पूरे देश में एक साथ सभी लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहते भी हैं और वो उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा नेतृत्व सदैव सदैव उनके सिर पर बना रहे। जो हमारे सामने चुनौतियां थी, चाहे वो धारा 370 हटाने की हो या अयोध्या में राम मंदिर बनाने की हो, हर तरह से प्रधानमंत्री जी ने कानून सम्मत तरीके से इन चुनौतियों को उन्होंने फेस भी किया और धारा 370 उसी लिहाज से हटाई भी गई और साथ ही साथ 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर भी बनाया गया। जहाँ तक सवाल है, देश में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले, कौशल विकास को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अगर जिसके पास हुनर है वो बेरोजगार नहीं रह सकता। और देश में बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको धनोपार्जन का भी रास्ता दिखाया गया और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MSP समय समय पर बढ़ाया गया और आज भी लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपया मासिक रूप से लघु और सीमांत किसानों को उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है, ताकि कमज़ोर किसान उसके माध्यम से अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और खेती के मामले में आगे बढ़ सकें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।